जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य सरकार का सैलरी सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। 7 दिन पहले ही कर्मचारियों के खाते में सैलरी आई थी और सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी आने की बात सामने आई थी। तो वित्त विभाग में लागू किए गए IFMS 3.0 सिस्टम में आई है ये खामी और कई विभागों के कर्मचारियों की अप्रैल की सैलरी उनके खातों में जमा हुई। लेकिन ये आप ही देखिए कि सैलरी क्रेडिट होने से कर्मचारी हैरान हो गए कि अचानक सैलरी आ गई है और 25 करोड़ से ज्यादा की राशि कर्मचारियों के खाते में पहुंच गई है। तय समय से पहले इस तरह से वेतन मिलने का संभवतः ये पहला ही मामला है कि काम किया नहीं, उससे पहले ही सैलरी आ गई। बिल्कुल, तो ये आपको बता दें कि 7 दिन पहले ही कर्मचारियों के खाते में आई सैलरी, जिसकी वजह से राज्य सरकार का ये सैलरी सिस्टम जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरी तरीके से ये गड़बड़ाया हुआ है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी की बात सामने आई है और वित्त विभाग में लागू किए गए IFMS 3.0 सिस्टम में ये खामी आई थी, जिसके बाद कर्मचारियों के खातों में ये अप्रैल की सैलरी समय से पहले ही अब आप देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि समय से पहले ही सैलरी आ गई है, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि राज्य सरकार का जो सरकारी सिस्टम है वो क्या कर रहा है। अगर इस तरह से पहले ही सैलरी आ रही है और उसमें भी टेक्निकल खामी के चलते इतना बड़ा अमाउंट 25 करोड़ का अमाउंट जो है वो लोगों के खातों में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार के खातों से सरकारी खजाने पर कभी भी कोई भी सेंधमारी कर सकता है और इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कभी भी आपके अकाउंट से पैसा आया जाया जा सकता है, वो भी सरकारी अकाउंट से। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, कर्मचारियों के लिए तो चलिए अच्छी बात है, 7 दिन पहले सैलरी आ गई, लेकिन सरकार के लिहाज से तो अच्छी बात नहीं है ना कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के चलते उनसे सैलरी पहले ही आ गई तकनीकी खामी के चलते। हार्दिक, ये सिस्टम का फेल्योर माना जा सकता है और क्योंकि पूरी तरह सिस्टम का फेल्योर ही है कि 7 दिन पहले सैलरी आ गई। क्योंकि पहले जब सैलरी बनती थी तो 8 चेक पॉइंट हुआ करते थे। उस 8 चेक पॉइंट में 4 विभाग के पास हुआ करते थे और 4 फाइनेंस और ट्रेजरी के पास हुआ करते थे। उन चेक पॉइंट के बाद ही वो सैलरी खातों में जा पाती थी। लेकिन जो नया सिस्टम IFMS 202 उन्होंने जब अडॉप्ट किया है, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम किया है, तो वो उसके जो चेक पॉइंट है वो घटाकर 4 कर दिए गए और उस वजह से ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ है। अचानक उस जो सिस्टम में है वो जो गड़बड़ी आई और उसके तहत जो सैलरी है वो अचानक क्रेडिट हो गई, सभी कर्मचारियों के खातों में आ गई 7 दिन पहले। ऐसे में क्योंकि ऑटोमेटिक जो तारीख है वो उसकी गणना हो गई, इसके अलावा ऑटोमेटिक जो लोगों के जो दिन है वो तय हो गए। यानी जो सिस्टम होता है एक तरह से कि एक टेक्निकल की इतने तारीख को सैलरी आनी है, वो ऑटोमेटिक इसने कवर कर लिया और 7 दिन पहले ये सैलरी क्रेडिट हो गई। इससे नुकसान हो सकता है सरकार को भी कई बार जो सारी सिस्टम सब। ठीक है विष्णु, लेकिन इसे अब बड़ी गड़बड़ी ही माना जाएगा और ऐसे में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी आने की बात जिस तरीके से सामने आई है, ये तो सिस्टम की गड़बड़ी ही साबित होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।